हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। इसकी पहली वाली वीडियो में अपन ने कहाँ तक देखा था? 6.2 तक देख लिया था। और उससे पहले सबके इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सरसाइज इस तरह से सॉल्व हो ताकि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगे आपका टाइम का और आसानी से आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएं। तो आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे 6.3 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन 6.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और 6.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और सभी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो उधर पे जाके आप पूरी वीडियो को एक्सेस करिएगा। जो वीडियो आपको देखनी है वो वीडियो देख लीजिए। तो ठीक है, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने देखा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इधर पे कोई सा भी नंबर है, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो वो निकल के आता है 1, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो निकल के आता है 4, है ना। 2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो निकल के आता है 4। जब अपन कोई सा भी नंबर लेंगे, अपन क्या कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे नंबर तो क्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, है ना। 1 सिमिलरली -1 तक जा सकते हैं। लेकिन जब अपन उसका स्क्वायर कर रहे हैं, जब अपन उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक नंबर निकल के आ रहा है, एक नंबर पर्टिकुलर नंबर निकल के आ रहा है। लेकिन अब रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 4 का स्क्वायर, 4 मेरे पास एक नंबर है 4, अगर मुझे फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, क्या फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करूं तो मेरे पास 4 बन जाए, है ना। जैसे मैं 2, अगर मैं 2 × 2 करता हूं तो जाके मेरा 2 का स्क्वायर बनता है और ये क्या बनता है? 4 के बराबर। क्या बनता है? 4 के बराबर। यानी कि क्या हो गया? 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। सिमिलरली 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। सिमिलरली 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, है ना। 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। ऐसे ही 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25, है ना। 5 25 का हो जाएगा। 6 किसका हो जाएगा? 36 का हो जाएगा। 7 किसका हो जाएगा? 49 का हो जाएगा, है ना। और ये सब सारे इन सबको क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? कि एक ऐसा स्क्वायर है जिसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे ताकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एक पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है मेरे को। यानी कि अगर मेरे को 9 चाहिए तो मेरे पास एक नंबर है, वो है 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फिक्स 9 मिलेगा। लेकिन अगर बोला गया कि 2 का स्क्वायर रूट आप निकालो, 2 का स्क्वायर रूट, है ना, 2 का स्क्वायर रूट, SR मतलब स्क्वायर रूट, तो अपने पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं परफेक्ट जिसके अपन 2 का स्क्वायर कभी मिल जाए। अपन इसको बोला जाता है नियरली 1.414 है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 1.414 को उसी 1.414 से, तो आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट 2 नहीं मिलेगा, नियरली 2 के पास मिलेगा, है ना। जब हाई क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे इस चीज़ को। तो ये था मेरा स्क्वायर रूट, एक चीज़, एक टर्म और है आपकी NCERT में, वो है जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है मेरा, है ना, एक स्क्वायर है, इसका एरिया है मेरे पास, वो है 144। क्या है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। तो अपन को पता है कि एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है साइड इंटू साइड। और सिमिलरली अपन इसको क्या लिखते हैं? साइड का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? साइड का स्क्वायर। कोई भी साइड नहीं दी आपको, तो सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि जब कुछ क्वांटिटी नहीं देती तो अपन उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने उसको मान लिया x। क्या मान लिया? x। यानी कि एरिया जो है 144 है, वो किसके बराबर है? x के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है? x के स्क्वायर के बराबर। यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है, ना। तो आप क्या लिखेंगे इसको? x इक्वल टू रूट के अंदर 144। क्या लिखेंगे? रूट के अंदर 144, और वो निकल के आएगा 12। यानी कि जो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसा, रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर पर्टिकुलर नंबर, एक नंबर, इस टाइप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चांद सितारे बना के लिख लो इसको आप। स्क्वायर रूट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक उसके अंदर नंबर होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इधर पे 2 रहता है। क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट 2 रहता है। यानी कि अगर आपको एक ऐसा पैटर्न दिया जाए, सिर्फ ऐसा सिंबल दिया जाए, तो आप मानेंगे कि अपन को स्क्वायर रूट निकालना। लेकिन कभी कभी क्यूब रूट वगैरह कुछ भी क्वांटिटी आई जाती है ना, तो जो जिस नंबर का जिस पर्टिकुलर चीज पर रूट निकालना है वो नंबर इधर पे दिया रहता है। जैसे कि 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, इस टाइप से दिया रहेगा। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है? इधर पे 2 रहता है, जो 2 लिखा नहीं जाता क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा 2 से स्टार्ट होंगे ना, रूट्स हमेशा 2 से स्टार्ट होंगे। तो ये था स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन। अब अपन देखते हैं कि स्क्वायर रूट को फाइंड कैसे करा जाता है।
एक चीज और आपके बुक में दी है, वो है स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या है वो समझिए। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 मिल रहा है, 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 मिल रहा है, 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 मिल रहा है। ऐसे 10 तक जाएगा वो नंबर, 10 के बाद भी नंबर जाते रहेंगे ना, लेकिन अभी तक आपको 10 तक दिया है। तो ऐसा समझिए एक स्क्वायर था मेरे पास, है ना, क्या था, एक स्क्वायर था। सबसे पहले एक स्क्वायर था जिसकी साइड कायदे से आपको गिवन थी 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, इस टाइप से गिवन थी। तो अब इसका एरिया निकालना था, तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आप जब एरिया निकालने जा रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 4 मिल रहा था, 9 मिल रहा था, 16 मिल रहा था और 25 मिल रहा था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब आपको क्या ये चीज क्या गिवन है, ये है आपके पास एरिया गिवन है। क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो अब आपको इधर पे साइड निकालनी, ये अपने पास एरिया हो गए और ये अपने पास साइड हो गई, इस टाइप से समझिए। यानी कि आपको बोला गया कि एरिया निकला 25, एरिया क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको निकालनी है कि अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे को एरिया चाहिए, एक स्क्वायर बनाना है मेरे को जिसका एरिया हो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द साइड, तो उसकी साइड क्या ले अपन, ऐसी क्या सिलेक्ट करें साइड को कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या निकले मेरे पास, एरिया निकले। तो मैं इसको क्या निकाल दूंगा, रूट निकाल दूं, क्या निकाल दूंगा, रूट निकाल दूं। तो वो निकल के आएगा मेरे पास 5, वो निकल के आएगा मेरे पास 5, है ना। इतना समझ में आया। और ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी भी नंबर के आगे ऐसा सिंबल लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर निकल के आएगा ना, इसके बाद भी एक नंबर आएगा, इसके बाद भी एक नंबर आएगा, है ना। एक नंबर है जिसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर निकल के आ रहा है, मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर निकल के आ रहा है। जैसे मैं 25 नंबर था, उसका मैं रूट लिया तो मेरे पास क्या निकल के आया, 5। तो एक पर्टिकुलर नंबर का रूट लूंगा तो एक नंबर निकल के आएगा, नंबर निकल के आएगा। तो इसको बोले जाएंगे अपन स्क्वायर रूट। क्या बोले जाएंगे, स्क्वायर रूट। क्या बोले जाएंगे, स्क्वायर रूट। और ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का, इस नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये एग्जांपल क्या हो गया 5, तो 5 क्या हो गया, स्क्वायर रूट, ऐसा मतलब स्क्वायर रूट। और ये क्या है, एक नंबर 25, तो 25 क्या है, स्क्वायर है 5 का, क्या है, स्क्वायर है 5 का। 5 का जब स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, 25, इसके अंदर जो नंबर लिखा है ना। तो ये होता है इसका पूरा, ये हो गया पूरा एक रिप्रेजेंटेशन। अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे अपन फाइंड करें, है ना, कैसे अपन फाइंड करें। तो 6.3 में जो आपको मेथड दिए वो दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आपके पास मान लीजिए एक नंबर है, नंबर वो है 144, क्या है 144। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर, तो फैक्टर निकालना तो आपको सबको आते ना, फैक्टर निकालना, बस आप पहले फैक्टर निकालिए। तो 144 का फैक्टर निकालते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले इधर पे 2, सबसे 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा मेरे पास 72, फिर 2 से डिवाइड होगा अगेन, फिर कितना आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे करेंगे, 3 से, फिर 3 से फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 144 आया मेरा, क्या है 144, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। यानी कि जो फैक्टर निकले, क्या निकले, फैक्टर निकले। इसका मतलब क्या है, इन सब नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास कितना निकलेगा, 144 निकलेगा। कितना निकलेगा, 144 निकलेगा। आया बात समझ में। और ये फैक्टर निकालना सबसे पहले अपन कैसे सीखे, सबसे पहले लास्ट में 2, लास्ट में क्या है, एक नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। 144 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटे नंबर ना। उसके बाद फिर से 72 आ गए, इवन नंबर, तो फिर से 2 से डिवाइड हुआ, फिर 36 को फिर 2 से डिवाइड करा। डिवाइड करना तो आपको आता ही ना। जैसे 144 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 144 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, फिर 4 बचा, फिर 2 जा 4, तो यहाँ पे है ना। इस टाइप से सब मैंने डिवाइड करा, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको आप इधर पे साइड में लिखते जा रहे हैं। अब इन सब नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 144 आएगा। अब देखिए आपको क्या बनाने, पेयर। क्या बनाने, पेयर। क्या बनाने, पेयर। इसमें देखिए 2 नंबर चाहिए आपको स्क्वायर निकालने के लिए, यानी कि 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 25 आ रहा है ना। एक लौता 5 25 नहीं बना सकता, सबसे पहले आपको 2 5 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब आप फैक्टर करेंगे ना तो सबके 2-2 एक पेयर बनेगा जो 2-2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, हाँ 2 नंबर का, हाँ। यहाँ पे फिर से 2 का एक पेयर बन रहा है, हाँ। और यहाँ पे फिर से एक 3 का पेयर बन रहा है ना। तो जब अपन 144 का स्क्वायर निकालेंगे, जब अपन 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हर पेयर के नंबर को एक बार लिखना है। जैसे 2 इंटू 2 है तो उसको एक बार लिखिए 2, इधर 2 इंटू 2 एक ही पेयर है तो उसको फिर से 2 लिखिए, और इधर पे 3 लिखिए। तो कितना आएगा मेरे पास, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 144 का जो रूट आएगा वो आएगा मेरे पास 12, 3 4 जा 12, क्या आएगा 3 4 जा 12 आएगा। इस टाइप से, है ना। हर पेयर को अपन ने क्या लिखा, एक एक बार लिखा, ऐसे मल्टीप्लाई अपन ने करा, है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और दिखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन 225। क्या लेते हैं, 225।
है ना। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 225 का फैक्टर निकालिए। तो जब आप फैक्टर निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है ही नहीं मेरे पास, ना जीरो है ना इवन नंबर है ना, मैं इवन नंबर ही नहीं है, जीरो भी एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड तो होता नहीं। अब 3 से देखते, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल द नंबर। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डिजिट, सॉरी नंबर की हर डिजिट को सम करिए। तो 2 + 2 + 5, 2 + 2 + 5, 2 + 2 + 5 मेरे को किसके बराबर आ रहे हैं, 9 के बराबर। किसके बराबर, 9 के बराबर। और 9 एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है ना। तो आप लिखिए इधर पे 3 से डिवाइड करते, तो 3 7 जे सबसे पहले 21 आएगा, है ना। 3 7 जे सबसे पहले 21 आएगा। तो 21 में से अब देखिए 2 नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 22 में से अगर 21 चलेगा तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। 1 और 5 मिला क्या बना रहा है, 15। अब 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 बार में, है ना, 5 बार में। फिर से देखिए 3 की टेबल बोलिए तो 2 तो आएगा नहीं, तो इसलिए अपन 2 डिजिट लेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 3 7 जे 21 तक तो चला जाएगा। 3 8 जे करेंगे तो 24 आएगा, 22 से वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करेंगे अपन। तो क्या लिखेंगे, 3 7 जे 21, 1 कैरी दिया, 21 में से 22 में से 21 को सेपरेट करा तो 1 बचा। 1 5 जा 1 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए, इसलिए 3 5 जा 15। अब फिर देखिए तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। तो 3 देखिए 3 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6, फिर से 1 बचा तो 1 15 हो जाएगा। तो 3 5 से 15। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, 5 से। तो 5 से करिए, तो 5 5 जा 5 बन जा आया। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो 225 था मेरा, वो किसके बराबर है, 3 × 3 × 5 × 5 के बराबर, है ना। 3 × 3 × 5 × 5 के बराबर। अब देखिए √225 लिखिए, अपन को रूट निकालना है ना, तो कैसे लिखेंगे अपन, एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, तो क्या हो गया 3 × 5 वो हो जाएगा 15, है ना। 3 × 5 वो हो जाएगा 15। अब आप ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर पे 3 × 3 है और 5 × 5 है ना, ऐसा पेयर देखिए, है ना। 3 × 3 और 5 × 5 है। देखिए यार इधर पे देखिए ध्यान से, एक तो बन जाएगा मेरे पास 25 और एक बन जाएगा मेरे पास 9, 25 और 9, है ना। 5 × 5 करूँगा तो 25 बनेगा, 3 × 3 करूँगा तो 9 बनेगा, इस टाइप से। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 5 का। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 5 का। 5 क्या है, 25 का रूट है। सिमिलरली 9 देखिए, तो 9 भी क्या परफेक्ट है ना, 3 का परफेक्ट है ना, 3 का। यानी कि क्या चीज समझ में आई, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नंबर को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिकली 25 × 9 तो कर रहे हो आप, तो वो दो नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, दो नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर इधर तीसरा नंबर आ जाता, जैसे मान लीजिए पे 2 आ जाता, क्या आ जाता, 2 आ जाता। अगर मैं 2, जब 2 का पेयर ही नहीं है, 2 का पेयर ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा कैसे, है ना। समझ में आ रही है ना बात आपके। स्क्वायर बनाने के आपको दो, एक नंबर के दो, एक जैसे नंबर के दो नंबर चाहिए आपको, है ना, 2 टाइम्स आने चाहिए, वो नंबर रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पे है ही नहीं ना, 2 का कोई पेयर ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा नहीं। अब आया आपको समझ में कंसेप्ट कि एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा क्या रहा है फैक्टर ही आपका, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया है ना, समझाने के लिए, चीज़ों को एक यूनिक वे में बताने के लिए। तो आप कर क्या रहे हैं, अपना दिमाग लॉजिक लगाइए। आप जब आप लॉजिक लगाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी, है ना। हर फैक्टर का एक फैक्टर है इधर पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही है। जब आप उसको निकाल रहे हो, आप उसका रूट निकाल रहे हो, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर का एक नंबर आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे 25 भी परफेक्ट स्क्वायर था, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर था, तो मेरा जो बना नंबर वो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अपने आप ही बनेगा ना, अपने आप ही बनेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 225 का वो हो गया 15, वो हो गया 15। एक एग्जाम्पल और लेते अपन, मान लीजिए 170 नंबर, है ना, 170 नहीं 150 मान लीजिए, है ना। देखते अपन 150 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2 से डिवाइड हो तो कितना बचा, 75। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से नहीं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो यानी कि 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 5 × 5, है ना, 2 × 3 × 5 × 5। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक तो 6 बन रहा है, एक 25 बन रहा है। तो 25 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, लेकिन 6 नहीं है ना, 6 नहीं है। क्यों 6 नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो 2 का पेयर है ना तो 3 का पेयर है। अगर ऐसा होता 2 × 2 और 3 × 3 होता, तो मैं बोल सकता था परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 अकेला है और 3 भी अकेला है, तो 150 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 150। तो ऐसे नंबर आ गए अपने पास, तो परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे नंबर को फाइंड कर जाता है।
आपको पता था ना 6.2 में देखा था होगा आपने कि परफेक्ट एक नंबर को उसके ऑड नंबर के टर्म में लिखा जा सकता। फॉर एन एग्जांपल 25 है मेरे पास, क्या है 25, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 को शुरू के 5 नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एग्जांपल 1 + 3 + 5 प्लस उसके बाद आएगा मेरे पास 7 + 9 है ना, 7 + 9 शुरू के 5 ऑड नंबर के, शुरू के 5 ऑड नंबर के, तो 1 + 3 + 5 + 9 है ना, 1 शुरू के 5 ऑड नंबर आ गए। 2 तो इवन नंबर हो जाएगा, 4 भी नंबर हो जाएगा, 6 भी इवन नंबर हो जाएगा और 8 भी इवन नंबर हो जाएगा, तो उसको अपन स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे आ गए ना शुरू के 5 ऑड नंबर। तो उसी तरह एक मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास, नंबर मान लीजिए 25 है, क्या है 25 है, तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करिए। क्या सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको ऑड नंबर को, सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे, तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो बचा मेरे पास 24। क्या बचा मेरे पास 24। अब 24 आ गया, 24 के बाद 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, वो आएगा 3, तो फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो मेरे पास 21 आ गया। अब फिर 21 आया, अब 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, वो आएगा मेरे पास 5, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ गया मेरे पास, इधर पे आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। अब 16 को सब्ट्रैक्ट करिए, अब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा ऑड नंबर, वो आएगा 7, तो 7 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ गया 9 आ गया है ना। इधर पे फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 9 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 7 के बाद कौन सा और नंबर आएगा, वो आएगा मेरे पास 9 ही आएगा, तो यहाँ पे 0। अगर लास्ट में 0 बनता है, अगर लास्ट में 0 बनता है तो सिंपली आप क्या करिए, नंबर को गिनिए कितने नंबर आए मेरे पास, तो कितने नंबर आए मेरे पास, एक आया 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे पास ऑड नंबर जो है ना मेरे पास वो कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, 5 और नंबर आ गए। तो इसलिए अपन कह सकते हैं 25 जो है 5 का स्क्वायर है, क्या है 5 का स्क्वायर है, और एल्स 5 इज द रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ना, किसका 25 का, 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्यों, क्योंकि इधर पे 5 नंबर थे, क्या थे 5 नंबर थे, 5 नंबर थे, यहाँ पे कितने नंबर थे 5 नंबर थे, इसलिए अपन 5 के, अगर 6 नंबर होते तो 6 का बोलते, 7 नंबर होते तो 7 का बोलते हैं ना। तो ये था मेरे पास एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली मेथड थी ना। सिमिलरली आप 81 का ट्राई, 81 देखिए, एक मेरे पास क्या नंबर है 81, तो सबसे पहले किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो वो कितना आएगा मेरे पास 80 आ जाएगा। फिर 80 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, मेरे पास 77 आएगा। 77 के बाद कौन, 77 में सब किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो निकल के आएगा मेरे पास 72 निकल के आएगा। अब 72 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 के बाद 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 को सब्ट्रैक्ट कराए, इसमें से तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 7 को जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 65, कितना आ जाएगा 65 है ना। 65 में से फिर से वो सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करेंगे 9 को करेंगे, क्योंकि 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो होता है 9 आता है, तो यहाँ को 9 को सब्ट्रैक्ट करा, तो 65 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना निकल के आएगा मेरे पास 56, कितना निकल के आएगा 56 निकल के आएगा। अब 56 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 को, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब 45 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 45 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा 13, तो यहाँ पे 13 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना निकल के आएगा 2 और 1 32, कितना निकल के आएगा 32। अब 32 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को, जब अपन 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 17, कितना निकल के आएगा 17। अब 17 में से कौन सा नंबर बचा, 17 ही बचा ना, 15 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो होता है 17, तो यहाँ पर जाएगा 0, लास्ट में 0 बच रहा है, हाँ लास्ट में 0 बच रहा है, मतलब कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, सिंपल नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो 81 है उसका रूट जो है वो है 9, वो है 9 है ना, वो है 9, क्या रूट है वो है 9। एक टर्म आपको दिए, आपको पूछा गया है इसमें है ना, इधर पे समझा देता हूँ मैं, अगर -9 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है 81 निकल के आता, और मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो भी मेरे पास क्या निकल के आता है 81 निकल के आता। कैसे, यहाँ पे देखिए -9 इंटू -9 करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो वो सिंपली 81 बन जाएगा। यानी कि जो 81 के स्क्वायर रूट होंगे वो क्या होंगे मेरे पास, एक होगा -9 और एक होगा 9, एक होगा -9 और एक होगा 9। सिमिलरली 64 के जो स्क्वायर रूट होंगे मेरे पास, स्क्वायर रूट वो होंगे मेरे पास, एक होगा -8 और एक होगा 8। जब -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 64 आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 64 आएगा। लेकिन अगर मैं रूट 64 निकालूँ तो वो मेरे पास निकल के आएगा 8 है ना,
क्या निकल के आएगा 8। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है ना, कभी भी अपन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं मानते। या अगर आपको ऐसा दिया है, क्या बोला गया कि 64 रूट के अंदर 64 है तो वो आप लिखोगे 8, लेकिन आपको ऐसा बोला गया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, इस 81 का स्क्वायर रूट क्या है ना, तो आप लिखोगे इधर पे -9 और 9 है ना, दो पॉसिबल वैल्यू है, एक है -9 और एक है 9, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करने पे आपको 81 मिल रहा है। लेकिन अगर रूट के अंदर 64 है तो वो सिर्फ आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, वो सिर्फ आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो एक बहुत लॉजिक टर्म है, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको इसका काम आएगा, इसलिए अभी से आप ध्यान रखिएगा है ना। ज़्यादा इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, ऐसी कुछ बात नहीं है, मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात इसमें समझने वाली बात नहीं है। जो कि रिपीट सब्ट्रैक्शन वाली मेथड, तो इसमें अपन ने देखा 6.3 में जो आपको चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ अपन ने सबने देख ली। तो इसके बाद अपन मिलेंगे 6.3 की एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।